चलिए बाद मध्य प्रदेश की कर लेते हैं, जहां मध्य प्रदेश में मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की बैठक आज जबलपुर में लेने जा रहे हैं। बैठक के लिए कैबिनेट और राज्य मंत्री जबलपुर पहुंच गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जबलपुर पहुंचेंगे। तो बैठक में 9 एजेंडों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही कई अहम फैसलों पर मोहर लग सकती है। इस बैठक में महाकौशल के विकास कार्यों को लेकर रोड मैप तैयार किया जा सकता है। तो कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी महाकौशल में सरकार, और बैठक में 9 एजेंडों पर चर्चा होगी। एक बार फिर से संभाग स्तर पर, जिले स्तर पर लगातार बैठकें चल रही हैं और इसी कड़ी में महाकौशल क्षेत्र चुना गया है, जबलपुर क्षेत्र चुना गया है, जहां पर आज कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। तो बैठक के लिए आपको बता दें, बैठक में कई बड़े बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। वहीं आज जबलपुर में ये बैठक होने जा रही है। अक्सर देखा गया है कि कैबिनेट की बैठक राजधानी भोपाल में होती है, लेकिन अब कल मुख्यमंत्री ने नवा चाल आया था। उन्होंने कहा था कि अब बैठकों को अलग अलग जिलों में भी किया जाएगा और उसी के तहत आज जबलपुर में ये बैठक होने जा रही है। संजय साहू ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जबलपुर से जुड़ गए हैं। संजय, जब 2019 की बात करें, तत्कालीन सरकार कमलनाथ रही है, उस दौर में हमने देखा था कि कैबिनेट की बैठक रखी गई थी और कई ऐसे अहम विकास के जो मुद्दे हैं उसका वादा और दावा किया गया था। लेकिन जैसे ही सरकार गिरी तो कई ऐसे विकास के जो दावे और वादे किए गए थे वो धरे के धरे रह गए। तो क्या अब इस बैठक के जरिए महाकौशल क्षेत्र में जो उपेक्षित रहा है कई दिनों से, उसे साधने की कोशिश इस कैबिनेट के माध्यम से? महाकौशल की हम बात करें तो ये कैबिनेट बहुत ही महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक मानी जा रही है। खासतौर से संपूर्ण महाकौशल जो जिस प्रकार से उपेक्षित रहा है, पिछली बार की हम बात करें तो एकमात्र मंत्री, राज्य मंत्री महाकौशल को दिया गया था, लेकिन इस बार जो है 3-3, 4-4 मंत्री यहाँ से बनाए गए हैं। तो कह सकते हैं कि बड़ी महत्वपूर्ण बैठक जो है जबलपुर में होने जा रही है। और खासतौर से मोहन सरकार जो है उनके द्वारा जब विभागों का बंटवारा किया और उसके बाद जो बैठक होनी है वो पहली बैठक जबलपुर में हो रही, तो इसमें बहुत ही आशाएं जो है जबलपुर और महाकौशल वासियों को लग चुकी है, क्योंकि महाकौशल का पूरा रोड मैप जो है वो यहीं से तैयार होगा और इसके बाद आने वाले समय में उस रोड मैप का एक अलग ही स्वरूप जो है वो दिखाई देगा। खासतौर से हम नर्मदा कॉरिडोर की बात करें तो जिसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे, उस पर भी आज मोहर लग सकती है और नर्मदा कॉरिडोर को लेके जो तमाम प्रकार के बयान भी सामने आ रहे थे उस पर भी अब विराम लग सकता है। तो कह सकते हैं कि आज की जो महत्वपूर्ण बैठक है, सबसे बड़ी बैठक जो है वो यही है कि आज जो कैबिनेट बैठक होने जा रही है, तो सारे कैबिनेट मंत्री जो हैं वो जबलपुर पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे उनका आगमन हो रहा है। लगभग सुबह 11:30 बजे 11:35 पर डॉक्टर मोहन यादव जो प्रदेश के मुखिया हैं वो यहाँ पर आएंगे। इसके बाद वो पहले रानी दुर्गावती की समाधि स्थल पर जाएंगे, वहाँ पर वो माल्यार्पण करेंगे। उसके पश्चात फिर संभाग की समीक्षा बैठक में भाग लेंगे, फिर एक जन आभार यात्रा में शामिल होंगे। उसके बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर लगभग 5:45 पर शक्ति भवन जो कि विद्युत विभाग का मुख्यालय है, वहाँ पर जाकर वो कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेंगे। तो ये बड़ी ही आज की जो दिन भर की जो कार्यक्रम है वो बड़े ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। खासतौर से कैबिनेट बैठक की बात करें तो यहाँ पर एक रिंग रोड जो बन रही है उसमें भी आज कुछ बदलाव हो सकते हैं। उसमें कहीं कुछ राशि जो है केंद्र प्रदेश सरकार की है वो लग सकती है। हाँ, ये बात जरूर है कि पिछली बार जो है 20 फरवरी 2019 को जब कमलनाथ सरकार बनी थी और पहली कैबिनेट बैठक जो है वो जबलपुर में हुई थी, तो लगभग 2700 करोड़ के जो काम है वो जबलपुर को दिए गए थे। लेकिन अभी आप कितने करोड़ का काम जो है वो जबलपुर को मिल रहे हैं, क्या प्रस्ताव पास हो रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन महत्वपूर्ण ये कि ये बैठक होने जा रही है और बैठक में विकास कार्य का जो खाका है वो यहाँ पर तैयार होगा। जी संजय, जिस तरीके से प्रदेश के मुखिया जबलपुर पहुंच रहे हैं और आज प्रदेश को आपको बता दें कि वहां पर जबलपुर को सौगातें भी देने वाले हैं, क्या कुछ काम ऐसे रुके हुए हैं जो सौगातों के रूप में आज मिल सकते हैं? सबसे बड़ी सौगात की अगर हम बात करें तो एक केबल ब्रिज है, एसके केबल ब्रिज जो नर्मदा जी के ऊपर बनना है वो बनना है। नर्मदा कॉरिडोर है, जिस प्रकार से साबरमती जो नदी है उसके ऊपर बनाए गए, इस प्रकार से जो नर्मदा जी के घाट है वहाँ पर इस प्रकार से नर्मदा रोपवे है वो बनने हैं। तो ये तमाम प्रकार की चीजें, खासतौर से इस बार जो विकास कार्य का जो खाका तैयार होगा वो पूरा नर्मदा के ऊपर होगा। और यहाँ पर जो गंदगी जो नालों में मिल रही है उसको भी लेकर सरकार बड़े फैसले ले सकती है। तो ये चीजें हैं जो यहाँ पर हो सकती है। वहीं
अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको होना अभी बाकी है, जिसके प्रस्ताव जो है बार बार भेजे गए हैं लेकिन वो हो नहीं पाए। जीएसटी ट्रिब्यूनल की बात है जो कि यहाँ पर हो सकती है। तो ये तमाम प्रकार की चीजें हैं जो यहाँ हो सकती है, क्योंकि जबलपुर न्यायधानी भी है, संस्कारधानी के साथ न्यायधानी भी है और संपूर्ण प्रदेश का अधिवक्ता जो है वो जबलपुर आता है, तो उनके लिए भी विशेष सौगातें मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही। तो तमाम प्रकार की चीजें जो यहाँ दिखाई दे रही। फिलहाल देखना ही होगा कैबिनेट में कौन कौन से प्रस्ताव हैं जो लेकर वो आए हैं। तो बिल्कुल देखना होगा कौन कौन से ऐसे अहम प्रस्ताव है जिसको मंजूरी मिलती है और कौन कौन से ऐसे जो नए प्रस्ताव है वो लाए जाते हैं। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए।